उसने है ना यार तो घपलाबाजी कुछ कर दी तुम्हारे फ़ोन में। अब नीचे से पत्ता सही लगा, अब तुम्हारे सामने मैं ऊपर का खोल के लेकिन दिखाऊंगा। वो जो है ना, जैसे आप दुकान पे बैठे हैं ना, ऐसे वो कुछ किया ही नहीं है। पत्ता अपने आप ऊपर आ गया ये नीचे होता है। पूरे खोला है ना इसको, पूरे खोला हाँ, वो। फिर और मैं और क्या कह रहा हूँ बदलने के लिए फोल्डर, ये बट्टी जो खोलने का होता है, ऐसे उतार करके वो रखा था, जैसे रखे हैं पेज वेज खोल करके। बट्टी खोल रहा था, बट्टी नहीं खुला। हमको बुलाया, हूँ आगे सामने खड़े हैं इस तरफ, तो जब नहीं खुला हमको भैया तब छोड़ दो, बट्टी नहीं खुल रहा था। क्यों नहीं खुलेगी बैटरी? सब कुछ खुलता है, सब कुछ उठता है इसका। ये देखो पत्ता सही लगा है इसका, सही लगा है, हटा तो नहीं है, एकदम सही लगा पत्ता इसका। ठीक है, या तो ये हो सकता है तुम्हारा ये पत्ता चेंज कर दिया उसने, उसकी वजह पत्ते की वजह से ही माइक काम नहीं करेगा। छोड़ दो तुम उसको, चार्जिंग को भूल जाओ, मगर माइक तो काम करना चाहिए। माइक का तो इस पत्ते में होता है काम, माइक के तार तो इस पत्ते से आते हैं। अब ये पत्ता यहाँ भी सही लगा, नीचे भी सही लगा। उस दिन आप कौन सा बदले थे? कुछ भी नहीं, इसका ये पत्ता चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। फिर को ये चीज़ बोलो जाके कि भाई पहले तो ये दिक्कत नहीं थी जब मैं लेके आया था, तो मैं तो सिर्फ डिस्प्ले डालने के लिए दिया था, तो इसमें दूसरी दिक्कत आई कैसे, वो बोलो उसको। थोड़ी उसने वो पत्ता भी ख़राब कर दिया और ये भी कर दिया, बोला क्यों नहीं तुमने? बोलो उसको जाके कुछ। देखा दोस्तों आपने, अभी एक कस्टमर मेरे पास सुबह के टाइम आया था, मेरे पास थोड़ा काम ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मना कर दिया डिस्प्ले के लिए। हालांकि उसकी डिस्प्ले पूरी काम कर रही थी, वीवो Y69 था इसके पास। शाम तक का टाइम दे दो, अभी शाम को आ जाना। अब अभी फ़ोन आपका सही सलामत चल रहा है, आपकी टच भी मस्त काम कर रही है, डिस्प्ले भी सही है, टच सिर्फ टूटे हुई है ऊपर से, आपने जैसे अभी देखा तो सिर्फ ये टूटा हुआ था, बाकी काम पूरा कर रहा था। मैंने बोला शाम को आके 1 घंटे के लिए आ जाना, अब अभी फ़ोन ले जाओ, 1 घंटे के लिए मेरे पास आ जाना, मैं आपका फ़ोन ठीक करके दे दूँ। इसके खुरक मची हुई है कि भाई इसमें दूसरा फोल्डर डालना, भैया डालना। मैं कह रहा हूँ सही चला ले, गरीब आदमी, वैसे मजदूर आदमी, अब मुझे ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भैया कहीं से कर दो, मेरे पास यही फ़ोन है, एक ही फ़ोन है, फ़ोन आना है, ये होना है, वो होना है। अब इससे है ना शाम तक का सब्र हुआ नहीं, ये आगे किसी दुकान पे चले गए। अब कोई दुकान वाला है, उसने क्या किया, इसके बोर्ड का देखो, मैं ये अब तो ये चला गया इसलिए मैं अब बोल सकता हूँ, तो ये चार्जिंग का पत्ता ये चेंज है। आपने बोर्ड देखा होगा, चार्जिंग का बोर्ड, उसमें कितने सारे तार लगे हुए थे, वो पूरा पत्ता चेंज कर रखा है, पूरा बोर्ड उसने किसी ने ख़राब वाला डाल दिया। अगर मैं इसको ये बोल देता ना कि तेरा ये नीचे का बोर्ड भी चेंज है, पत्ता भी चेंज कर दिया, बोर्ड भी चेंज कर दिया, हो सकता है इसकी बैटरी भी चेंज हो, तो ये लड़ झगड़ पड़ता उससे जाके। तो इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि इसका बोर्ड वगैरह चेंज होगा। तार वार लगा के आपने देखा था कितना जुगाड़ कर रखा था उसके बोर्ड के अंदर, वो किसी ने इसका ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड निकाल के रख लिया और इसमें लोकल चार्जिंग बोर्ड डाल दिया, ख़राब वाला चार्जिंग बोर्ड डाल दिया और इसको दे दिया डिस्प्ले डालने के लिए। गया था फ़ोन लेके और उस बंदे ने क्या किया, और ख़र्चा बढ़ा दिया इसके फ़ोन का कि अब तू इतने नहीं, तू इतने दे के जाएगा। कई बार है ना, देखो मोबाइल रिपेयर वाले आपको रेट से भी फंसा लेते हैं सस्ता कह के। मान लीजिए कोई रिपेयरिंग वाला बंदा है, वो बंदा ठीक ठाक रिपेयर कर लेता है, आप उसके पास गए, उसने आपको 1000 रुपये अगर ख़र्चा बताया है ना, तो आप वहीं खड़े हो गए, करवा लो उसको एक ही बारी में बात करके। अगर आप ये सोचते हो कि 2-3 जगह ट्राई मार लेता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है, एक से एक चालाक बैठे हैं वैसे मार्केट में, एक से एक लोमड़ी दिमाग वाले बंदे बैठे हैं। किसी ने इसको कह दिया होगा कि भाई मैं 800 रुपये में कर दूंगा, इसने कहा होगा हाँ जी ठीक है। गरीब सा आदमी, मजदूर आदमी, टेक की इसको इतनी नॉलेज है नहीं, ये 800 रुपये के चक्कर में फंस गया। बंदे ने सेट खोलने के बाद इसका नीचे का चार्जिंग बोर्ड भी चेंज कर दिया, पत्ता भी चेंज कर दिया, उसके बाद कह दिया कि भाई इसकी डिस्प्ले मिल तो रही है। देखिए अब इसका इतना सामान गोल कर दिया दुकान वाले ने, अब 800 की जगह अब ये बंदा 2000 रुपये देगा उसको। अब उसने इसको खर्चा बता दिया कि भाई इसका बोर्ड भी डालेगा, बोर्ड खराब है। अब ये बंदा उससे झगड़ रहा है कि भाई ये तो ठीक था, अब वो मानने को तैयार नहीं, कह रहा भाई जैसा तू लेके आया वैसा तेरे सामने पैक कर दिया। हालांकि सामने नहीं किया, छुपा के काउंटर रखते हैं बंदे ज़्यादातर मोबाइल रिपेयर वाले। और ये कह रहा है कि भैया खोला तो पूरा था उसने। भाई ऐसे गेम खेलने लगे हैं आज के टाइम पे ये रिपेयर वाले। कुछ रिपेयर वाले होते हैं जो ऐसे इस तरीके से गेम खेलते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बात ध्यान रखना मेरी, अपने बिट्टू भाई की अगर वीडियो आप लाइक करते हो ना, तो आपको एक फैक्ट बताता हूँ मार्केट का। कभी भी आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप किसी भी दुकान पे जाओ, उससे रेट तय कर लो एक बार। उसको बोल दो भाई ये रहा मेरा फ़ोन, इसमें डिस्प्ले ख़राब है, इसको अभी चेक कर ले, और कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कॉल आ जा रही है, चेक करा दो उसको। भाई अगर इसके बाद तूने बोला ना कि 1000 रुपये के बाद के 1050 भी लगेंगे, 50 रुपये और फालतू लगेंगे, तो भाई मैं 1000 भी नहीं दूंगा। तो आप इस तरीके से बात करोगे ना, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाती है कि हाँ ये बंदा टेक में नॉलेज रखता है। आप एक बार फिक्स प्राइस कर लो कि भाई 1000 रुपये है तो 1000 रुपये, इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत आई ना, मेरी डिस्प्ले टूटी चाहे कुछ भी टूटा, वो तू भर के देगा। ये पहले ही आप क्लियर करा करो, ठीक है? इस चीज़ में डरा मत करो, शर्माए मत करो यार। आप सिंपल बोला करो कि अगर चार्जिंग में दिक्कत आ गई डिस्प्ले डालने के बाद, तो भाई उसे तू करके देगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? रिपेयर करने तू बैठा, सीखा तूने है काम, तो इस काम के पैसे ले रहा है,
फ्री में तो नहीं कर रहा है, एहसान तो नहीं कर रहा हमारे ऊपर। तो आप इस तरीके से जब बोलोगे ना तो फिर बंदा एक होश में आ जाएगा और वो आपका काम जेन्युइनली तरीके से कर देगा, है ना। तो अब ये बंदा परेशान है, अब ये मेरे पास से भी चला गया। अब एक बात बताओ, मैं कैसे अपने सर पे ये सरदर्दी ले लूँ। अब ये कह रहा है कि भैया कुछ जुगाड़ कर दो। अब जुगाड़ मैं करूँगा नहीं, मैं या तो बोर्ड डालूंगा या मैं पत्ता डालूंगा और मैं उस पत्ते और बोर्ड के इससे पैसे लूँगा। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे पैसे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए इस बंदे से। अब ये बंदा अगर शाम तक वेट कर लेता तो मैं 1 घंटे में इसके हाथ में सही सलामत फ़ोन ऐसे के एज इट इज़ करके दे देता। अब ये 2 बार आ चुका है मेरे पास, 2 बार चक्कर मार चुका है। एक बार चार्जिंग की प्रॉब्लम लेके आया था, मैंने कहा भैया जहाँ दिखाया ना आपने, जहाँ खुलवाया था उसको बोलोगे भैया चार्जिंग ठीक करके दे इसकी। ये चला गया। अब इसका माइक काम नहीं कर रहा, तो ये जितनी बार जाएगा ना उतनी बार इसके फ़ोन का सामान निकालेगा। और अब ये तीसरी बार आएगा ना भाई, तो आपको मैं एक चीज़ बताया तो इसका फ़ोन है ना डेड होगा, ऑन नहीं हो रहा होगा, बंद करके दे देगा वो बंदा दूसरा, या तो इसका मदरबोर्ड चेंज कर देगा पूरा। तो इस तरीके से है ना आप वीडियोस देखा करो यार, आपको मैं जेन्युइनली मार्केट की नॉलेज है ना दिया करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे इसीलिए कट जाते हैं मार्केट में कि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती और वो शर्माते शर्माते हाँ भैया कर दो, हाँ भैया कर दो। वो फिर दूसरा बंदा और मुंह फाड़ता है, फिर और ज़्यादा फंसाने की कोशिश करता है उसको। अच्छा ठीक है, तो अब बताता हूँ, इस वीडियो में हमें ये जानने को मिला कि कभी भी किसी दुकान पर जाओ तो फिक्स प्राइस कर लो अपना। भाई कितने पैसे लेगा वो अगर बता दे कि भैया 200 रुपये लगेंगे चार्जिंग जैक के, आप बोल दो ठीक है भाई 200 रुपये ठीक है। अगर चार्जिंग जैक डालने के बाद तूने ये कहा ना कि भाई इसमें 500 रुपये लगेंगे, 600 रुपये लगेंगे, तो भाई वो तू करके दियो। कोई भी चीज़ ख़राब हुई तो चीज़ की आप बोला करो, ठीक है। उस काम उसने ढंग से नहीं सीखा, वो आपकी गलती नहीं है, उसकी गलती है। नए नए बंदे बहुत सारे बंदे बैठ जाते हैं, चार्जिंग जैक चेंज करते हैं, साथ में माइक होता है, माइक को उड़ा देते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड है ना, आप मान लो आपके पास कोई भी फ़ोन है, आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं ना सबके चार्जिंग बोर्ड जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। और इनमें है ना देखो चार्जिंग जैक के पास में माइक लगा होता है। देखो ये चार्जिंग जैक है और इस चार्जिंग जैक को निकालने के लिए ना हीट मारनी पड़ती है सेट पे, मोबाइल फ़ोन पे मशीन से हीट मारते हैं। और इसका माइक कहाँ लगा हुआ है, इस बोर्ड पे यहाँ लगा हुआ है, देखो यहाँ इस जाली के नीचे लगा हुआ है। ये छोटा सा छेद है ना, ये माइक का छेद है, वो कितनी पास लगा हुआ है। माइक इसका बिल्कुल पास में लगा हुआ है, बैक साइड में यहाँ। इस पर जब हीट मारेगा ना तो नया बंदा होगा ना सीखने वाला, वो भाई माइक को भी जला देगा। उसके बाद पता है आपको क्या बोलता है, बोलता है भाई आपका माइक ख़राब हो गया और माइक भी डलेगा, माइक के भी पैसे देने होंगे 300 रुपये। आप सीधा बोलना भाई मैं क्यों दूँ, काम तूने ढंग से नहीं सीख रखा, मेरी गलती थोड़ी है उसमें। तो आप उसको आराम से बोल सकते हो इस चीज़ को, भाई माइक तू लगा के दे। दूसरा माइक होता है, देखो इसमें जो माइक लगा है ना, मैं माइक दिखाऊँ आपको, देखो ये रहा माइक, ये माइक लगा हुआ है इसके नीचे सेम ऐसा एक माइक लगा हुआ है। ये इस तरफ छेद है ना, मैं बस टेक में आपका एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं। ये जो छेद है ना, ये इस छेद में आवाज़ जाती है और ये छेद इस तरफ होता है। ये माइक पीछे की तरफ से लगेगा और यहाँ से छेद होगा और आवाज़ आपकी यहाँ से जाती है। तो ये माइक अक्सर ख़राब कर देते हैं नए सीखने वाले। जो पुराना बंदा होता है ना, वो कभी भी आपका माइक ख़राब नहीं करेगा, वो इसकी प्रोटेक्शन के हीट रेजिस्टेंस टेप लगा देगा या फिर उसमें जाली का प्रयोग करेगा माइक को सेफ रखने के लिए, जैक निकालने के लिए। तो अक्सर यही काम दुकानों पे होते हैं कि जैक निकालते वक्त माइक ख़राब करते हैं, उसके बाद आपके सर हो जाएंगे कि भाई वो तुम्हारा माइक भी डलेगा, माइक भी ख़राब है। अब आप वहाँ पर उससे अड़ सकते हो कि भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कोई भी काम, मेरे को तूने चार्जिंग जैक के 200 रुपये बताए तो 200 रुपये दूंगा। अब माइक ख़राब हो चाहे कुछ भी ख़राब हो, तू अपने आप ठीक करके दियो, मेरे को इससे कोई सरदर्दी नहीं लेनी है, ठीक है। सीधा आप ये बोल सकते हो, वरना भाई साहब आजकल ऐसा ही है, बंदा एक चीज़ ठीक करने के लिए देता है तो 10 चीज़ें उसकी ख़राब कर दी जाती हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो से कुछ जानने को मिला हो, मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल दिखाई दूँ। काफ़ी देर से ये बंदा मुझसे कह रहा है कि भैया कर दो, कुछ कर दो। अब यार मैं कैसे कर दूँ, उसने पत्ता 20 का चेंज कर दिया। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई तेरा वो वाला पत्ता लेके आ, तो वो तो झगड़ा हो जाएगा दुकानदारों में ना। दुकान वाला अभी नहीं तो बाद में आ जाएगा, कहेगा भाई क्यों किसी को ऐसी चीज़ बता रहे थे। वैसे ही दुकानदार मुझसे चिड़े बैठे हैं। उसका बोर्ड भी चेंज कर रखा नीचे का, आपने देखा था ना क्या हाल हो रखा है उसके बोर्ड का। पीछे करके देखना वीडियो को, दिखाई देगा आपको बोर्ड। उसमें चार्जिंग जैक पे पूरे जंपर मार रखे हैं बुरे तरीके से, और वो बोर्ड उसका है भी नहीं। और चार्जर लगा रहे हैं तो चार्जर की लाइट बंद हो जाती है और माइक काम नहीं कर रहा। पूरा शॉर्ट बोर्ड डाल दिया और ये पकड़ा दिया उसको कि ले जा, अब करवा लियो जहाँ मर्जी। तो ऐसे बहुत सारे बंदे बैठे हैं, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना, ऐसे ही लूटेंगे लोग बाग आपको। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, आपके काम आएगा। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखो और अपने फ़ोन का भी ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।